दर्शकों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत एक धार्मिक विविधताओं वाला देश है, जहां सभी धर्मों के अनेकों लोग सुहाग के साथ जीते हैं। यूँ तो लगभग हर धर्म में कुछ न कुछ मान्यताएं, किंवदंतियां और रहस्यमय घटनाओं का वर्णन होता है, लेकिन हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जिससे सबसे अधिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। जितने अधिक देवी देवताएं, उतने अधिक किंवदंतियां और मान्यताएं, और उनसे भी अधिक रहस्य, जिनका उत्तर ना तो किसी साइंस के पास होता है और ना ही किसी ज्ञानी के पास। आप लोगों ने अनेकों रहस्यमयी मंदिरों और देवस्थलों के बारे में तो सुना होगा, जहां कुछ न कुछ विचित्र मान्यताएं और विश्वास प्रचलित है। लेकिन आज के हमारे इस वीडियो में हम एक ऐसे देवस्थल के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में आप में से अधिकतर लोगों ने कभी नहीं सुना होगा। एक ऐसी जगह जहां हिंदू देवी देवताओं की 99,99,999 मूर्तियां मौजूद हैं, लेकिन इन 1 करोड़ में से एक कम मूर्तियों को किसने बनाया, कब बनाया, कैसे बनाया और क्यों बनाया, इस बात की पुख्ता जानकारी आज तक किसी के पास नहीं है। आमतौर पर किसी जगह से जुड़े तथ्य उस जगह को रहस्यमय बनाते हैं, लेकिन यह जगह उन जगहों में से एक है जहां तथ्यों के अभाव ने इसे रहस्यमयी बना रखा है, और जहां भी कोई रहस्य है वहां हम हैं। तो चलिए दर्शकों, आज जानते हैं इस रहस्यमयी देवस्थल उनाकोटी के बारे में। उनाकोटी, जिसका हिंदी शाब्दिक अर्थ है 1 करोड़ में से एक कम, यह स्थान त्रिपुरा के पास भारत बांग्लादेश सीमावर्ती इलाके में मौजूद है, और यहाँ मौजूद है एक अनोखी जगह जो त्रिपुरा के कला शहर से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। और यहाँ स्थित है एक ऐसा देवस्थल जहाँ यह दावा किया जाता है कि यहाँ तकरीबन 1 करोड़ देवी देवताओं की प्रतिमाओं को बड़ी बड़ी चट्टानों पर तराशा गया है। लेकिन इतने दुर्गम स्थान पर इतने सारे मूर्तियों को किसने बनाया होगा और कब बनाया होगा, यह आज भी एक रहस्य है। सुंदर घने जंगलों से गुजरती टेढ़ी मेढ़ी पगडंडी और इन पगडंडियों के साथ होकर जाती कल कल करती नदियाँ मानो सभी खुद को कृतार्थ कर देने के लिए उनाकोटी की ओर बढ़ी चली जाती हैं। इस जगह पर पहुंचकर जिस दिव्यता का अनुभव होता है, वह अनुभव किसी भी इंसान को विप्र बना देता है। भगवान शंकर का यह एकांत में बसा हुआ संसार वाकई आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। यहाँ पहुँचते ही सबसे पहले दिखाई देती है देवों के देव महादेव की विशाल 30 फुट की एक मूर्ति, जिसमें 10 फुट के मुकुट से भगवान भोलेनाथ को सुसज्जित किया गया है। और इस मूर्ति के पास ही दिखाई देती है देवी गंगा की एक मूर्ति, जिन्हें अपनी सवारी मगर पर विराजमान दिखाया गया है। इस मूर्ति को उनाकोटी काल भैरव के नाम से भी जाना जाता है। इस मूर्ति के बगल में आधी जमीन में गड़ी नंदी बैल की भी मूर्ति है। इसके अलावा भोलेनाथ की इस दिव्य दुनिया में महाबली, हनुमान, देवी दुर्गा, सूर्यदेव, त्रिलोकपति विष्णु और ब्रह्मांड के रचयिता ब्रह्मा जी समेत अनेकों देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, जिनसे कई मूर्तियों की खोज की जा चुकी है, और बहुत सी मूर्तियां अभी भी इन पहाड़ियों की दुर्गम स्थानों पर कहीं छुपी हुई हैं। इस जगह पर शिवपुत्र गणेश जी की 3 अद्भुत मूर्तियां हैं। इन मूर्तियों की खासियत यह है कि इन तीनों मूर्तियों में गणेश जी के 2 दांतों को दर्शाया गया है, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि गणेश जी का एक दांत भगवान परशुराम ने अपनी कुल्हाड़ी की घात से तोड़ दिया था, और तभी से गणेश जी को एक दंत के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहाँ बनी इन मूर्तियों में गणेश जी के दोनों दांतों को दर्शाना शायद यह संकेत है कि यहाँ बनी यह मूर्तियाँ परशुराम गणेश युग से पहले की हैं। चूँकि ये मूर्तियाँ चट्टानों पर उकेरी गई हैं, इसलिए इनकी कार्बन डेटिंग करके इनकी उम्र पता लगाना नामुमकिन है। सबसे ज़्यादा आश्चर्य की बात यह है कि इन मूर्तियों का वर्णन ना तो किसी ऐतिहासिक दस्तावेज में है और ना ही किसी धार्मिक पुस्तक में। सिर्फ किंवदंतियाँ और मान्यताएं ही हैं जो उनाकोटी के अस्तित्व में आने का पूरक है।
और यही किंवदंतियाँ और मान्यताएं ही यहाँ आने वाले लोगों की आस्था की जड़ हैं। यहाँ के लोगों की अगर माने तो इन मूर्तियों को एक कल्लू कुमार नामक एक शिल्पकार ने बनाया था। कल्लू कुमार माँ पार्वती के परम भक्त थे और माँ पार्वती ने जब उनसे खुश होकर उन्हें अपने दर्शन दिए तो कल्लू कुमार ने माँ पार्वती से ये वरदान मांगा कि माँ पार्वती उसे भी अपने साथ कैलाश पर्वत पर ले जाए। लेकिन देवों के देव महादेव यह नहीं चाहते थे और उन्होंने कल्लू कुमार के सामने एक शर्त रख दी और कहा, एक दिन में 1 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियां बनाएंगे तो वह माँ पार्वती के साथ उन्हें भी कैलाश ले जाएंगे। शर्त को जानते ही कल्लू कुमार अपने काम पर लग गए, लेकिन अपनी पूरी कोशिश के बाद भी कल्लू कुमार 99,99,999 मूर्तियां ही बना पाए, यानी 1 कोटि से 1 कम। यह सब लीला केवल इसलिए रचाई गई थी ताकि कल्लू कुमार को कैलाश न ले जाना पड़े और इसी मान्यता के आधार पर ये माना जाता है कि यहाँ मौजूद सभी मूर्तियाँ कल्लू कुमार ने ही बनाई थी। इसके अलावा आज तक कोई भी ऐसा पुख्ता सबूत किसी के भी पास नहीं है जो इन मूर्तियों के अस्तित्व की गवाही दे सके, क्योंकि कल्लू कुमार की कहानी आज की वास्तविक दुनिया के हिसाब से ज़्यादा तर्कसंगत नहीं लगती। इसलिए इन मूर्तियों को किसने बनाया यह आज भी एक रहस्य है। काफ़ी सालों से देखरेख के अभाव में यहाँ मौजूद कई मूर्तियाँ खराब और नष्ट हो गई हैं। उसके बाद ASI यानी आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने इस जगह की संरक्षण की जिम्मेदारी ले ली और इस जगह को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा देने की जद्दोजहद जारी है। हो सकता है बहुत जल्द पूरी दुनिया इस रहस्यमय जगह को जानने लगे। बाबा भोलेनाथ के इस दिव्य संसार को जानकर कैसा लगा, हमें अपनी राय जरूर बताएं। तो दर्शकों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? उम्मीद है अच्छी लगी होगी। इस वीडियो की ही तरह और रहस्यमयी कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल मिस्टीरियस फोरम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। मिलते हैं अगले रहस्यमय वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।